कहानी की शुरुआत में कोलकाता शहर को दिखाया जाता है। कोलकाता में कुछ गुंडे स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स को किडनैप कर रहे होते हैं। कुछ पुलिस वाले भी किडनैपर्स की मदद करते हैं और सबसे छुपकर एक बड़े जहाज पर ले जाते हैं। वहां पे उन पर अत्याचार करते हैं, उनको तैयार करते हैं और दूसरे देशों में बेचते हैं। ये जानकर कमिश्नर कृष्णा कोलकाता पुलिस से बहुत नाराज होते हैं। उसे इस बात पे बहुत गुस्सा आता है कि इतने दिन हो गए और उसे उन लड़कियों के बारे में छोटी सी भी जानकारी नहीं आई। कृष्णा को ऊपर से भी काफी दबाव आता है। लापता लड़कियों के माता पिता कमिश्नर कार्यालय के बाहर धरना करते हैं। तभी कमिश्नर उनके पास जाकर बोलता है, आपके बच्चों को कुछ नहीं होगा, डरो मत। इस मामले को होम मिनिस्टर ने भी सीरियसली लिया है। कृष्णा एक स्पेशल अधिकारी को लाता है। ये जानकर ब्रह्मा जी तुरंत सावा नाम के गैंगस्टर को फोन करके बुलाते हैं और उससे बताते हैं कल आपके अड्डे पे राइड्स पड़ने वाला है। अगले दिन विशेष अधिकारी एक शिपयार्ड पर जाता है और राइड्स करता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वहाँ पे कोई इलीगल एक्टिविटी चल रही है, ना ही वहाँ पे कोई लड़कियां गायब है। तभी अलेक्जेंडर आता है और विशेष अधिकारी को मारता है। अगले सीन में कुछ बच्चे मेले में खेल रहे होते हैं। तभी संयोग उस मेले में कुछ टूटकर खेल रहे बच्चों के ऊपर गिर जाता है। तभी इस फिल्म के हीरो शंकर आते हैं और उन्हें बचा लेते हैं, जिससे वहाँ के लोग कह रहे हैं कि शंकर भगवान बनकर आए हैं और बच्चों को बचा लिए हैं। शंकर कहता है, मुझे भगवान मत बनाओ, मुझ पर भगवान की इतनी कृपा नहीं है। इसके बाद शंकर की बहन महालक्ष्मी को दिखाते हैं। आगे कहानी में हम महालक्ष्मी को महा के नाम से बुलाएंगे। अब शंकर उसका पढ़ाई के लिए कोलकाता आता है। शंकर के माता पिता नहीं है, इसलिए वो बहन का ख्याल रखता है। एक दिन शंकर अपनी बहन के एडमिशन के लिए कॉलेज जाता है और कॉलेज चेयरमैन से पूछता है, मेरी बहन को एडमिशन करवाना है, लेकिन चेयरमैन कहती है कि प्रवेश नहीं दे सकते क्योंकि आप पहले ही देर कर चुके हैं। फिर माँ 2 मिनट में वहाँ पे मौजूद चेयरमैन की पेंटिंग बना डालती है। वो पेंटिंग लाकर जब चेयरमैन को दिखाती है, चेयरमैन उस पेंटिंग को देख के इम्प्रेस होता है और तुरंत उसे उनके कॉलेज में एडमिशन दे देता है। इसके बाद शंकर वहां से वंशी नाम के व्यक्ति से मिलने जाता है। ये वंशी तेलुगु है और कोलकाता में एक टैक्सी कंपनी चलाता है, इसलिए शंकर वंशी के पास जाता है कि उसके पास कुछ काम मिल सके। जब शंकर वंशी को देखता है तो वो तेलुगु में भाई कह के उसका स्वागत करता है। तभी वंशी बहुत खुश होता है और शंकर से कहता है कि भाई, मुझे पहली बार तुमने भाई कहा है। इसके बाद वो शंकर को टैक्सी ड्राइवर की नौकरी देता है। वंशी की पत्नी हर 2 मिनट में फोन करती है और वंशी को परेशान करती है। इससे वंशी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो शांत होकर उससे प्यार से बात करता है। अगले सीन में लास्या नाम की एक वकील को दिखाया जाता है। वो जल्दी जल्दी में कोर्ट जाती है क्योंकि आज उसे किसी भी हाल में उसका 50वां केस जीतना है, क्योंकि वो जितने भी केस लड़ी है सब हार गई है। इसलिए वो ये केस जीतने के लिए कार से काफी तेजी से जा रही होती है, लेकिन उसकी कार बीच में ही रुक जाती है। तुरंत वह टैक्सी बुलाती है। शंकर लास्या को लेकर अपनी पहली यात्रा शुरू करता है। शंकर लास्या को कोर्ट के पास छोड़ता है, लेकिन लास्या शंकर को पैसे दिए बिना ही कोर्ट के अंदर चली जाती है। वो जाकर एक लड़के से बात करती है, देखो मैं कोर्ट में जो कहूंगी तुम वही सब कहना, लेकिन उसने तो शराब पी रखी थी। वो नीचे गिर गया। तभी लास्या को समझ नहीं आता कि क्या करना है। तभी शंकर लास्या को ढूंढते हुए उसके पास आता है और कहता है, मैडम तुम मुझे पैसे दिए बिना चली आई। लेकिन लास्या उसे पैसे नहीं देती है, उसके बजाय उससे मदद करने को कहती है। वो कहती है कि आपको अदालत में एक परिवार की रक्षा करनी है, अगर तुम वैसा करोगे जैसा मैं कहती हूँ तो तुम एक परिवार को बचाओगे। शंकर इससे सहमत हो जाता है और पूछता है कि अब मुझे क्या करना है। वो कहती है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस चुपचाप खड़े रहना है और अपना सिर हिलाना है। मैं उन्हें बताऊंगी कि तुम गूंगे हो। फिर लास्या मारवाड़ी के केस को लड़ती है और अपना 50वां केस जीतने ही वाली होती है। तभी उसकी बहन शंकर को फोन करती है, लेकिन शंकर ये भूल जाता है कि वो एक गूंगे होने की एक्टिंग कर रहा है और अपनी बहन से बात करने लगता है। इस पर जज को बहुत गुस्सा आता है और पूछता है कि क्या आप बोल सकते हो। उन्होंने अदालत को धोखा देने के लिए लास्या को 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। अगले सीन में श्रीकर नाम के आदमी को दिखाते हैं जो विदेश से इंडिया आता है। वो बहुत अमीर दिखता है, लेकिन उसे लेने के लिए कार तक नहीं आती है। वो शंकर की टैक्सी से अपने घर जाता है। तभी उसकी बहन शंकर को फोन करती है और कहती है, कॉलेज खत्म हो गया है, मुझे लेने आओ। शंकर कहता है, तुम वहीं रहो, मैं आ रहा हूँ। उनकी बातें सुनकर श्रीकर पूछता है कि क्या आप तेलुगु हैं। तब शंकर सारी बात बताता है। उसके बाद वो उनकी बहन को कार में बैठाकर ले जाता है। तभी श्रीकर महा को देख के इम्प्रेस हो जाता है। कुछ समय के बाद शंकर श्रीकर को उनके घर के पास छोड़ देता है। तभी हमें पता चलता है श्रीकर और एडवोकेट लास्या भाई बहन है। इसी बीच लास्या अपना केस हारने के कारण शंकर से बहुत नाराज है। दूसरी तरफ कमिश्नर एक मीटिंग आयोजित करता है। उस मीटिंग में वो टैक्सी ड्राइवरों और ऑटो ड्राइवरों को बुलाता है, उन्हें लड़कियों के किडनैप के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि लड़कियों के साथ क्या क्या हो रहा है। कमिश्नर सभी से कहता है कि अगर कोई पुलिस की मदद करेगा तो हम उसे पैसे देंगे। तब शंकर कहता है, सर अच्छे काम के लिए क्या पैसा,
सर हमें पैसा नहीं चाहिए। इसके बाद शंकर वंशी को लेकर कार में चला जाता है। तभी लास्या शंकर को मारने आती है। शंकर उसे देखकर बहुत डर जाता है और वंशी को बुलाता है। तभी वंशी आता है, लास्या की तस्वीरें लेता है और उसे डांटने लगता है। वंशी उसे ब्लैकमेल करता है, अगर तुमने हमारे साथ कुछ भी किया तो हम ये फोटो इंटरनेट पर डाल देंगे। इसके बाद लास्या वहाँ से चली जाती है। अगले दिन श्रीकर महा का पीछा करता है। वो उसका पीछा करते हुए कॉलेज तक आ जाता है। महा उसको नोटिस करती है और वो कहती है कि मेरे पीछे जाकर अपना टाइम वेस्ट मत करो। ये देखकर शंकर श्रीकर के पास आता है और पूछता है, सर आप मेरी बहन के पीछे क्यों पड़े हो? आप तो बहुत बड़े आदमी हो, क्या आपको नहीं पता कि ये सब गलत है? वो कहता है, जब से मैंने तुम्हारी बहन को देखा है तब से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तुम्हारी बहन के लिए अपनी सगाई तोड़कर आया हूँ, ठीक है? अगर तुम्हें मेरी बहन पसंद ही है तो जाओ और उसे बताओ, लेकिन उसके पीछा मत करो, कहकर शंकर चला जाता है। उसके बाद शंकर लड़कियों का किडनैप करने वाले गैंग को देखता है और कमिश्नर को फोन करके बुलाता है। तुरंत कमिश्नर अपनी टीम के साथ आता है और गैंग वालों को मार डालता है। ये बात अलेक्जेंडर को जब पता चलती है, अलेक्जेंडर इससे बहुत परेशान हो जाता है। तभी उसके आदमी जानकारी देने वाले की तलाश करते हैं। दूसरी तरफ बंसी पब में लड़कियों के साथ डांस करता है। तभी उसकी पत्नी आती है और बंसी को कुत्ते की तरह पीटती है और चली जाती है। अगले सीन में जानकारी देने वाले आदमी का नाम अलेक्जेंडर के आदमियों को पता चलता है। जल्द ही वो शंकर को पकड़कर मारने जाते हैं, लेकिन शंकर पहले एक बिल्ली की तरह रहता है और शेर के रूप में बदलकर उनको मार डालता है। उसके बाद वो घर जाता है और महा को बिना बताए बंदूक अपने पास छुपा लेता है। वहीं दूसरी तरफ सावक नाम का एक गैंगस्टर एंट्री करता है। शंकर सावक के भाई को मार देता है, इसलिए सावक अपने भाई को मारने वाले आदमी की तलाश कर रहा है। वो तुरंत उस स्थान पर जाता है जहां उसके भाई की मृत्यु हुई थी और कोई सुराग ढूंढता है, लेकिन एक भी सीसीटीवी फुटेज उसको नहीं मिलता। उसे वहां पे जहाज दिखाई देता है, उसमें से सीसीटीवी फुटेज लाता है और ढूंढने लगता है कि उन्हें कुछ तो सुराग मिल सके। तभी उसके भाई की हत्या करते हुए शंकर नजर आता है, लेकिन स्पष्ट नहीं होता है। दूसरी तरफ श्रीकर की माँ और पिता शंकर के घर जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम अपनी बहन महा को मेरे बेटे को दोगे? वो कहती है कि मेरा बेटा तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करता है। तब महा कहती है कि मेरे भाई की पसंद ही मेरी पसंद है। इससे उनका भाई सहमत हो जाता है और श्रीकर महा की सगाई करने को तैयार हो जाता है। तभी लास्या को समझ में आता है शंकर महा का भाई है। वो सगाई कैंसिल कराने को देखती है, लेकिन नहीं कर पाती। इससे लास्या को शंकर पर बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन लास्या शंकर को फोन करके बोलती है कि किसी ने तुम्हारी बहन का किडनैप कर लिया है। तुरंत शंकर बहुत डर जाता है और हर जगह खोजने लगता है। इसके बाद एक जहाज पर उसकी बहन श्रीकर से बात करती हुई नजर आती है। शंकर इससे बहुत गुस्सा हो जाता है और लास्या को कुछ कहे बिना एक दीवार तोड़ देता है। ये देखकर लास्या को शंकर से प्यार हो जाता है। उसके बाद सावक और उसका गैंग शंकर को मारने के लिए एक मॉल में जाते हैं, जहाँ शंकर उन सभी को मार देता है और सावक का सिर काट देता है। तभी ये अलेक्जेंडर सावक को फोन करता है और शंकर फोन उठाता है। कहता है कि तुम्हारा भाई मर गया, बाद में तुम्हें और तुम्हारे पूरी माफिया गैंग को भी मार डालूंगा। ये देखकर लास्या बहुत डर जाती है और वो कहती है मेरा भाई की शादी तुम्हारे बहन के साथ मैं नहीं होने दूंगी। शंकर कहता है अगर मेरी वजह से कोई समस्या है तो असल में महा मेरी बहन है ही नहीं। उसके बाद शंकर का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में शंकर हैदराबाद में एक बड़ा गुंडा है। तभी शंकर एक माफिया गैंग को कब्जा कर लेता है। उसी दिन शंकर के ऊपर चाकू से वार होता है। तभी वहाँ महा आकर शंकर को बचाती है। तुरंत उसे अस्पताल ले जाती है और वो उसे अपना खून देकर शंकर को बचाती है। उसके बाद महा घर चली जाती है। तभी नरसिंह आता है और उनका घर खरीदना चाहता है, लेकिन महा घर बेचने के लिए मना करती है। इसलिए नरसिंह महा के पिता को चेतावनी देकर चला जाता है। तब महा अपने दोस्त की मदद लेती है और शंकर अन्ना के पास जाती है। उसे पूरी समस्या बताकर उसकी मदद करने के लिए कहती है। फिर शंकर उनसे 25,000 लेकर उनकी मदद करने को रेडी हो जाता है। तभी नरसिंह के आदमी आते हैं। शंकर उन्हें वहां से भगा देता है। फिर नरसिंह शंकर को फोन करके बोलता है मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा, मुझे वो घर दे दो। शंकर इस पर सहमत हो जाता है और कहता है मैं सब देख लेता हूँ, पहले 10 लाख भेजो। तब शंकर को पता चलता है कि वो जो घर है वो 4 करोड़ में बिकेगा। फिर नरसिंह को दोबारा फोन करता है और 1 करोड़ की मांग करता है। तभी नरसिंह ओके कर देता है। तुरंत शंकर महा के पिता से जमीन के कागजात पर उनसे साइन लेता है। उसके बाद उनके घर में बैठकर शराब पीता है और उस लड़की के बारे में बात करता है जिसने उसे खून देकर बचाया था। शंकर को नहीं पता था कि महा ने ही उसका जान बचाया था। शंकर कहता है कि अगर मुझे बचाने वाली वो लड़की दिख जाए तो मैं उसे अपना सब कुछ दे दूंगा। ये सुनकर महा कहती है
कि उसके दोस्त ने उसे बचाया है, लेकिन शंकर को उसकी बात पर विश्वास ही नहीं होता। वो कहता है कि क्या तुम मेरी बातें सुनकर मुझे धोखा देना चाहती हो। उसके बाद महा के दोस्त घर के कागजात को चोरी करना चाहते हैं, लेकिन शंकर उन्हें देख लेता है। एक दिन महा जब कॉलेज से घर आती है तभी सावक के आदमी महा को किडनैप कर लेते हैं। कुछ देर के बाद शंकर महा के पास जाकर सभी को मार कर उसको बचा लेता है। फिर वो हार्ड डिस्क अपने साथ ले जाती है। इसके बाद वो शंकर महा को उनके घर ले जाता है, जहां महा के पिता बहुत इमोशनल हो जाते हैं। सारी लड़कियों का जान बचाकर तुम भगवान बन गए हो। तभी से महा शंकर को भाई कह के बुलाती है। उसके बाद शंकर नरसिंह के पास जाता है और कहता है कि उस घर के बारे में भूल जाओ और मैं तुम्हें इसे हासिल नहीं करने दूंगा। अगले सीन में देखते हैं महा ने हार्ड डिस्क की चोरी कर ली है। सावक की आदमी उसके घर आते हैं और महा की माँ और पिता को मार देते हैं और हार्ड डिस्क के बारे में बात करते हैं। ये सुनकर वो हार्ड डिस्क को लेकर भाग जाती है और सावक आता है और उसे बहुत मारता है और उस पर चाकू से भी वार कर देता है। इसके बाद वो सबूत लेकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद शंकर आता है और महा को अस्पताल ले जाता है। नर्स शंकर से पूछती है तुम इस लड़की के क्या लगते हो। दूसरी नर्स बताती है वो उसकी बहन है। उस दिन शंकर की जान इसी लड़की ने बचाई थी। तब शंकर को समझ आता है। उसके बाद महा को डॉक्टर चेक करके बताते हैं आपकी बहन की यादाश्त खो गई है और किसी को नहीं पहचानती है, लेकिन महा शंकर को पहचान कर भाई कह के बुलाती है। तब से महा शंकर को अपना भाई मानने लगती है। यहाँ पे फ्लैशबैक खत्म होता है। ये कहानी सुनकर लास्या को भी बहुत दुख होता है। अगले सीन में अलेक्जेंडर कोलकाता आता है। वो अपने भाइयों को देखकर बहुत दुखी होता है। इसके अगले वाले सीन में ब्रह्मा जी महा के पास आते हैं और कहते हैं तुम्हें किसी का तस्वीर बनाना है, कहकर उसको ले जाते हैं। तभी एक गुंडा उसे मारने वाले व्यक्ति की शक्ल बताता है जिसने उसको पीटा था। महा उसकी ड्राइंग निकालती है। तभी महा को पता चलता है कि ये तो उसका भाई है। ये देखकर अलेक्जेंडर पूछता है कि क्या यह तुम्हारा भाई है। हाँ, ये मेरा भाई है। ये टैक्सी ड्राइवर है। तुम जिसे सोच रहे हो ये वो नहीं है, मैंने गलत तस्वीर बनाई है। तभी शंकर आता है। उसे देखकर अलेक्जेंडर शंकर के सिर पर बंदूक रख देता है। तब ब्रह्मा जी अलेक्जेंडर के सिर पर बंदूक रख देते हैं और शंकर से बात करते हुए कहते हैं कि तुम महा को लेकर जाओ। तुरंत शंकर अलेक्जेंडर को चेतावनी देता है और महा को लेकर चला जाता है। तब ब्रह्मा जी अलेक्जेंडर से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि शंकर ने उसे चेतावनी दी थी कि वो हमारे परिवार को मार डालेगा और इसलिए उसने बंदूक रख दी, लेकिन अलेक्जेंडर नहीं सुनता और ब्रह्मा जी को वहीं पे गोली मार देता है। उसके बाद अलेक्जेंडर शंकर को फोन करके बताता है कि उसकी बहन को फिर से किडनैप कर लिया गया है। ये सुनकर शंकर अपनी टैक्सी लेता है और अपनी बहन की तलाश में अलेक्जेंडर के पास जाता है। वो अलेक्जेंडर से पूछता है कि मेरी बहन कहाँ है। वो कहता है मेरे पास तो नहीं है, तुम्हारी टैक्सी में होगी। इसके बाद अलेक्जेंडर ने लोहे की राड से महा के सिर पर मारता है। तब उसका मेमोरी वापस आ जाता है। इस बीच शंकर को अलेक्जेंडर के आदमी मारते हैं। कुछ देर बाद शंकर उठता है और वहाँ मौजूद सभी लोगों को मार देता है। वहीं पर वो अलेक्जेंडर को भी मार देता है। बाद में भाई बहन दोनों गले मिलते हैं और घर चले जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।